अस्सलामुअलैकुम। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट हम लिखते कैसे हैं या मेनली जावास्क्रिप्ट में हम काम कैसे करते हैं। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। जावास्क्रिप्ट को हम दो तरह से लिखते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये हमारी जो HTML फ़ाइल आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन पे, हम इसके अंदर अपना काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। या दूसरी चीज़ ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट को एक अलग से फ़ाइल बना के उसके अंदर लिखना है। अच्छा, अब इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं? जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्क्रिप्ट टैग। ये स्क्रिप्ट टैग हम यूज़ करते हैं और हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है हम वो सारा कोड अपना इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट टैग को अभी हेड सेक्शन में लिखा है। लाजमी नहीं है कि हम स्क्रिप्ट टैग को हेड सेक्शन में लिखते हैं। हम स्क्रिप्ट टैग को बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हम जब जावास्क्रिप्ट को इसी फाइल के अंदर लिखेंगे तो हम अपना सारा कोड जावास्क्रिप्ट के इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। लेकिन जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट की एक अलग से फ़ाइल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड नहीं लिखते। हम जावास्क्रिप्ट को अलग से फ़ाइल में लिखते हैं और स्क्रिप्ट टैग को सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखते हैं कि हमने उस फ़ाइल को इस फ़ाइल के साथ लिंक करना है। पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखना है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक हेडिंग हो H1। और हेडिंग क्या करेगी, हेडिंग मुझे एक वर्ड दिखाएगी कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं उसको कैसे लिखता हूँ देखें। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमें सबको पता है कि जो हमारा मेन HTML का पेज होता है सारा वो हमारा एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है और हम राइट मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, इसके अंदर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोट्स। ठीक है, और उसके बाद आपने जो टैग लिखना है वो हमारा टैग वैसे ही आता है। मैंने कहा था मैंने एक H1 टैग लिखना है और मैंने वो टैग अपना वैसे ही लिख दिया। अब जो मैंने टेक्स्ट अपना दिखाना है, मैंने कहा था मैंने हेलो वर्ल्ड दिखाना है। अब मैं उस टेक्स्ट को अपने इस टैग के अंदर लिख दूंगा तो मेरी ये जो भी लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि हमारे उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाएगा। हम चल के देखते हैं क्या। अब ये पहले मैंने लिखा हुआ था दिस पेज इंक्लूड्स जावास्क्रिप्ट। ये पेज बग़ैर रिफ़्रेश किए है, बग़ैर उस जावास्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया है कि जिसमें हमने अपना जावास्क्रिप्ट लिखी थी। अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हम सबको नज़र आ रहा है कि हमने जावास्क्रिप्ट के मदद से हेलो वर्ल्ड अपने पेज पे प्रिंट करा लिया है। अब हमने ये तो देख लिया कि जब हमने हेड टैग में अपना स्क्रिप्ट टैग लिखा था तो हमें आउटपुट मिल रही थी, हमारा जावास्क्रिप्ट में कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन अगर हम बॉडी टैग के बाद स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। देखें, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और वो भी बॉडी टैग के बाद। हम देख रहे हैं हमारी आउटपुट बॉडी टैग के आउटपुट के बाद है। क्यों? हमें पता है कि जब भी पेज रीलोड होता है या पेज लोड होता है तो वो शुरू से लेके एंड तक कोड को रन करता है। तो हमने जावास्क्रिप्ट का जो कोड था कहाँ लिखा था, बॉडी टैग के बाद लिखा था ना। तो इस वजह से हमारी आउटपुट बॉडी टैग के बाद आ रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम एक अलग से फ़ाइल बनाते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अगर हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल का कुछ भी नाम दे लूँगा। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे ये सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कोड मैं अपने इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर फिर मैंने लिखना क्या है, इसके अंदर मैंने सिर्फ अपनी उस फाइल का सोर्स देना है जिसके थ्रू क्या होगा, हमारी फ़ाइल इस फाइल के साथ लिंक हो जाएगी। अब हम इस फाइल के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो सारा का सारा हमें
उसी तरह से रन होके मिलेगा जिस तरह से हमें स्क्रिप्ट टैग जो हमने HTML फाइल के अंदर लिखा था वहाँ पे मिल रहा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हे, और अगर मैं इस पेज को रीलोड करूँ जाके तो हमें वो जावास्क्रिप्ट का सारा कोड मिल रहा है जो हमारा इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर था। अच्छा, जब हमने ये देख लिया कि हमने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, अब हम जल्दी से ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम नंबर लिखते हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसके अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, और अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट करते हैं तो हम वो कैसे करते हैं। देखो, नंबर लिखना हो तो हम सिंपल ऐसे ही नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7, ये मेरे पास नंबर लिखा गया। अब स्ट्रिंग लिखने के लिए मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, और मैं अगर लिख देता हूँ हे, ये मेरी एक स्ट्रिंग होगी। और अगर मैंने इसको कमेंट करना है किसी चीज़ को तो मैं कमेंट जावास्क्रिप्ट में कैसे करता हूँ, या तो मैं ये डबल स्लैश लगाता हूँ या मैं लगाता हूँ मल्टीपल लाइन, अगर कमेंट करनी हो तो ये उसके लिए बताने लगा हूँ, बैक स्लैश स्टार, और फिर यहाँ पे मेरी जो भी लाइन चलेगी और उसके बाद ये बैक स्लैश, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कमेंट होगा। चलो, ये सारी तो वो बातें होगी ना कि जो कोई भी लैंग्वेज शुरू करने से पहले आपको बतानी ज़रूरी थी। खैर, अब आओ मेन चीज़ के ऊपर जो हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। हमने बात करनी है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? नाम से पता है, वो चीज़ होती है जो अपनी वैल्यू चेंज करती है, और हम यूज़ किस लिए करते हैं कि हमने जिसमें अपना कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करना होता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल लिखने के 3 तरीके हैं। एक तरीका जो जावास्क्रिप्ट में शुरू से चलता आ रहा है, दूसरा तरीका जो हमें ECMAScript ने बताया, ES6 ने बताया और ES5 ने बताया। अच्छा, क्या तरीके हैं? पहला तरीका देखते हैं। ये वो तरीका है कि हम वार का कीवर्ड यूज़ करके कोई भी अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तरीका जो है हमें जावास्क्रिप्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट दिया, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है लेट के थ्रू हम कर सकते हैं एक वेरिएबल क्रिएट। तीसरा है हम कॉन्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे वेरिएबल क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि वेरिएबल क्रिएट तो हो गए, अब इसको हम करेंगे क्या। अब जब ECMAScript आई ना, तो एक ना बड़ा अजीब सा रोला पड़ गया कि लो जी, हमारे पास तो पहले वार का कीवर्ड था, हम उससे तो वेरिएबल अपने डिफाइन कर लेते थे, लेकिन ये क्या मुसीबत है, इन्होंने हमें 2 नए कीवर्ड पकड़ा दिए कि आप भाई लेट का भी कीवर्ड लो और आप कॉन्स्ट का भी कीवर्ड लो, अब आप इसे भी डिफाइन करो। अवाम तो यहाँ पे होगी परेशान। फिर इसका जवाब दिया जावास्क्रिप्ट वालों ने। उन्होंने कहा प्यारे भाइयों बैठो, हम आपको समझाते हैं कि असल में हमने अगर आपको 2 नए कीवर्ड पकड़े हैं तो पकड़े क्यों हैं। हम भी तो इतने पागल नहीं है कि नई नई चीज़ें एडिशन करते जाएंगे जब एक चीज़ पुरानी अवेलेबल है। अब इसका जवाब जावास्क्रिप्ट वालों ने ये बताया कि देखो, वार का जो कीवर्ड है उसका अपना स्कोप है, लेट के कीवर्ड का अपना स्कोप है, कॉन्स्ट के कीवर्ड का अपना स्कोप है। समझो इस बात को, यानी कि हर जगह आप वार से बनाया हुआ वेरिएबल भी नहीं यूज़ कर सकते, लेट से बनाया हुआ भी नहीं कर सकते, और कौन से बनाया हुआ भी नहीं कर सकते। अब ये कॉन्सेप्ट ज़रा ना कंफ्यूजिंग है, इसको गौर से समझना। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास एक कीवर्ड है, एक वेरिएबल है वार के, मैं कीवर्ड से मैंने शुरू किया, मैंने वेरिएबल दे दिया ए, इसकी मैंने वैल्यू रख दी 5। ये तो मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ये हमने जावास्क्रिप्ट में देख लिया कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अब फ़र्क क्या है, इन सारी चीज़ों को, वेरिएबल को हमने बनाना कैसे और यूज़ कैसे करना, और साथ साथ इसका स्कोप क्या है, ये मैं चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी साथ साथ समझा रहा हूँ। देखते जाओ। देखो, मेरे पास अगर कोई ब्रैकेट शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इस वेरिएबल को डिक्लेयर करके इसकी अगर वैल्यू अपडेट कर दूं, मैं फ़र्ज़ कर दूं इसकी वैल्यू कर दूं 87, और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देख लूँ कि यहाँ पे हमारे पास इस वक्त इसकी क्या वैल्यू है, तो हम देखते हैं कि फ़र्क क्या था, कि इसकी वैल्यू क्या थी। वापस इस पेज पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं और इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाते हैं, और यहाँ से हम आए थे कंसोल पे, जहाँ पे हमारे सारी हमें आउटपुट दिखा रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है ना console.log,
वो यही है कि हमने कोई भी चीज़ अपने कंसोल पे आउटपुट दिखानी हो तो हम यहाँ पे दिखा लेते हैं, हमें पता लग जाता है हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एक्चुअली वर्किंग क्या कर रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू शो हो रही है 87। कोड में चल के देखते हैं है क्या। मैंने तो वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसकी वैल्यू थी 5, लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यू शो कर रहा है 87। क्यों? मैंने इस वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर करके मैंने इस वेरिएबल को दोबारा से इसकी वैल्यू सेट कर दी, इस वजह से मुझे जो नई और अपडेटेड वैल्यू है वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अगर यही हम कंसोल इसके बाद करते हैं, ब्रैकेट के बाद हम देखते हैं अब हमारी क्या वैल्यू आती है। मैं यहाँ पे वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, मैं 86 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा चेंजिंग पता लगे। वापस जाते हैं, पेज को रीलोड करते हैं। अब देखो मेरे पास वैल्यू वही आ रही है 86। क्यों? मेरे पास वेरिएबल तो 5 से डिक्लेयर था और उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू अपडेट कर दी 86 पे। अब जो मेरे पास वैल्यू शो होगी वो इस लाइन की होगी, जो इस लाइन में कोड लिखा है लाइन नंबर 3 में, उसकी वैल्यू मेरे पास शो होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपडेट कर दी। सिंपल सा जवाब है, इतना कोई खपने वाले जवाब ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ वो ये देखो कि हम अगर हमारे पास यहाँ से ब्रैकेट से मैं बाहर आ चुका हूँ, अगर हमारे पास एक वेरिएबल एक बार डिक्लेयर है, क्या मैं उसको दोबारा उसी नाम से डिक्लेयर कर सकता हूँ? मैं ए की वैल्यू कर देता हूँ 65। अब कंसोल पे जाके देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। स्टिल सेम आउटपुट। क्यों? एक चीज़ तो हमें पता लगी कि वार के कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको दोबारा भी हम डिक्लेयर कर लें तो हमारे पास कोई एरर नहीं आता। अब यहाँ पे बात आ गई थी कि हमें 86 क्यों दिखाया गया था, वही पुराने वाला केस कि आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर है, वैल्यू 5 है, दोबारा आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने वैल्यू 65 कर दी चेंज करके, और दोबारा आपने डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू होगी 86। 86 के बाद मज़ीद अपडेट नहीं की हमने वैल्यू, तो हमारे पास जो लेटेस्ट वैल्यू थी 86 की वो शो करेगा। अब यही सारा केस हम देखते हैं लेट के केस में। मैं लेट से अगर एक वेरिएबल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ लेट x इज इक्वल टू 5। मेरे पास एक वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू 5 है। अब क्या मैं पहले देखते हैं क्या मैं इस वेरिएबल को दोबारा से सेम नाम के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ लेट कीवर्ड में कि नहीं। मैं लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू 45, ठीक है, और मैं कंसोल कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू। पेज को जाके रीलोड करते हैं तो देखें हमारे पास कंसोल में एक एरर आ गया, आइडेंटिफायर x हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। यानी कि हमें जो एक गलती लग रही थी जावास्क्रिप्ट में वार कीवर्ड यूज़ करके, वो ये कि हमने जब एक दफ़ा वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करा दिया, जब एक दफ़ा इनिशियलाइज़ करा दिया तो दोबारा उसको ये बताने की क्या ज़रूरत है कि ये वेरिएबल है। समझे हो बात को? वो चीज़ यहाँ पे ठीक हो गई कि हमने दोबारा से यही हरकत करने की कोशिश की जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट ने कहा ना बेटे आप किधर आ रहे हैं, अब मैं अपडेट हो चुकी हूँ, अब मेरे पास नया वर्जन आ चुका है, नए वर्जन में ऐसा सीन नहीं है, आप वार कीवर्ड यूज़ करें, वो पुरानी खसलतें हैं मेरे में, लेकिन अगर आपने मेरा नया फीचर यूज़ करना है तो मैं तो फिर आपको अपने करीब ही नहीं आने दूंगी इन हरकतों की वजह से। समझ रहे हो? अब देखो मैं यहाँ से अगर लेट हटा दूँ तब मेरे पास आउटपुट क्या आती है। जाके दोबारा रीलोड करते हैं। अब देखो मेरे पास वैल्यू आ गई 45। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि भाई मैंने आपको एक दफ़ा डिक्लेयर किया, दूसरी दफ़ा मैंने आपको अपडेट किया, मैंने दूसरी दफ़ा नहीं बताया कि आप वेरिएबल हो। ये तो वही बात होगी ना कि मैं अगर आपको बताऊं मेरा नाम अब्दुल हनान है, मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल प्रोग्रामर, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, एक दफ़ा तो मैंने बता दिया, अब मैं आगे अपना कंटेंट बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा दोबारा से कि हाँ भाई मेरा नाम अब्दुल हनान है, अभी कहोगे क्या पागल बंदा अजीब हरकतें करे जा रहा है, हमें पता लग गया एक दफ़ा। समझे हो बात को? अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जब ब्रैकेट्स लग जाती हैं, जो मैं बात कर रहा था स्कोप की, कि जब हम ब्रैकेट्स में इसको यूज़ करते हैं तब हम कैसे यूज़ करते हैं। देखो अब मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, इस वेरिएबल का स्कोप इन ब्रैकेट्स के बाहर है, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल अंदर बनेगा उसका स्कोप इस ब्रैकेट के अंदर होगा।
अब ये जो मैंने बात बताई है ना कि इस वेरिएबल का स्कोप इस ब्रैकेट के अंदर होगा, जो मैं इस ब्रैकेट के अंदर बनाऊंगा, यहाँ से एक सवाल निकलना है, अभी मैंने आपसे पूछना है। देखो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं उसी नाम का वेरिएबल अब बना सकता हूँ, पहले मैं नहीं बना सकता था। क्यों? अपडेट हो चुकी है जावास्क्रिप्ट, लेकिन अब चूंकि ब्रैकेट लग गई है, ये एक नया वेरिएबल बन जाएगा। मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 76, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे शो कराता हूँ कि मेरे पास कंसोल में इसकी क्या वैल्यू आ रही है, तो मेरी पुरानी बात को याद करके बताओ कि मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। बताओ ज़रा, सोचो 1 मिनट के लिए, मैं बताता हूँ। ये देखो, मैं आके पेज को रीलोड करके देखता हूँ, मेरी वैल्यू तो आ गई 76, लेकिन मेरे वेरिएबल की वैल्यू थी 5। मैंने पहले 5 सेट की थी, बाद में 76। क्यों? इसने इस वेरिएबल को नहीं देखा। जावास्क्रिप्ट ने, जब हमने इस ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल नया लिखा, तो मैंने क्या कहा था कि इस वेरिएबल का स्कोप इस ब्रैकेट के अंदर तक होगा, जहां तक ये ब्रैकेट चल रही है ये वाली, वहां तक इसका स्कोप होगा। अब यही कंसोल मैं अगर यही कंसोल मैं इस ब्रैकेट के बाहर आके करके मैं इस एक्स की वैल्यू देखता हूँ, मैं देखता हूँ इस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। अब देखो क्या मेरे पास आउटपुट आती है, यहाँ पे तो आ गई 5, अभी ऊपर आ रही है 76। क्यों? पहली आउटपुट थी इस कंसोल की, दूसरी आउटपुट है इस कंसोल की। अब ये कैसे हुआ है? मैंने बताया इस वेरिएबल का फर्स्ट लाइन में जो वेरिएबल लिखा है, इसका स्कोप ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर इस वेरिएबल का कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह इस वेरिएबल का स्कोप इस ब्रैकेट के अंदर तक है, बाहर इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसे नहीं पता बाहर भी कोई दुनिया है। जैसे शैतान बंद हो जाता है ना रमज़ान में, उसको नहीं पता बाहर कोई दुनिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको जो जूतियाँ पड़ी हैं वो पड़ी हैं। इसको भी समझ लो यहाँ पे ही जूतियाँ पड़नी हैं, इसको बाहर कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, और इसी तरह इसको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। इस वजह से इसने हमें अपडेट हुई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाई, इसने सिर्फ यही वैल्यू दिखाई जो हमारे पास यहाँ पे थी, जो हमने ऊपर डिक्लेयर की थी, ब्रैकेट के बाद डिक्लेयर की थी। समझो इस बात को। लेट और वार का तो हमने देख लिया क्या सीन है। आओ अब हम देखते हैं कॉन्स्ट का क्या सीन है। देखो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कॉन्स्ट, और लेट्स सपोज मैं बी को रख देता हूँ 76 के इक्वल। अब देखो मैं अगर इसकी अपडेट करने की कोशिश करता हूँ इसकी वैल्यू को, तो जावास्क्रिप्ट ने मुझे सीधा सीधा यहाँ पे एक एरर दे दिया, भैया तुम क्या करना चाह रहे हो, किधर जा रहे हो। समझो, ये हरकतें यहाँ पे नहीं चलनी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने बताया जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो सिर्फ रीड ओनली वेरिएबल है, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके बाप का राज नहीं है कि आप जो चाहोगे कर लोगे, जावास्क्रिप्ट है ये। यहाँ पे आपको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे मैं कह रही हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के जवाब है हमें। तो इसीलिए हम याद रखना कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू नहीं अपडेट कर सकते, ठीक है। और अगर हम इनको कंसोल करके देख लें कि हमारे पास कंसोल में क्या वैल्यू आ रही है इसकी, तो हम देखते हैं कि हमें क्या एरर आता है। हमें एरर आ रहा है असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। वही बात है कि एक वेरिएबल कांस्टेंट है, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, तो आप भाई किन चक्करों में घूम रहे हो मेरे भाई, आप जाएं कहीं और। समझो बात को। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, वही हरकत करते हैं जो हमने ब्रैकेट्स वाली की थी। अब देखो मैं सेम नाम का वेरिएबल अगर बनाना चाहूँ ब्रैकेट्स के अंदर, तो मैं बना सकता हूँ। इसका भी लेट वाला सीन है, स्कोप लेट वाला है कि इस वेरिएबल को अंदर वाले वेरिएबल की होश नहीं, अंदर वाले को बाहर वाले की होश नहीं। कंसोल करके देख लेते हैं वैल्यू, क्या वैल्यू आती है। देखो कंसोल किया तो हमें अंदर वाले की वैल्यू दिखा दी उसने 87, ठीक है। अब यहाँ पे यही कंसोल बाहर भी करके देखते हैं हम साथ ही, तो हमें बाहर वाले की सिर्फ वैल्यू दिखाएगा, अंदर वाले वेरिएबल की वैल्यू नहीं दिखाएगा। ये देखो हमें 87 पहले वैल्यू दिखाई जो अंदर वाले की थी, और फिर हमने बाहर कंसोल किया तो बाहर वाले वेरिएबल की उसने वैल्यू दिखा दी। बात ये है कि जब कॉन्स्ट और लेट ने सेम स्कोप है इनका, तो फिर इन्होंने वर्किंग कैसे करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, लेट वाले से जो वेरिएबल आप बनाओगे लेट कीवर्ड से, उसकी आप वैल्यू जैसे चाहें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बाप का राज है, लेकिन कॉन्स्ट में आपके बाप का राज नहीं है। आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, जावास्क्रिप्ट की मर्ज़ी चलेगी। समझ आई बात। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करना था और उनका स्कोप क्या था। एक चीज़ याद रखना, अगर
थोड़ी सी पढ़ी लिखी लैंग्वेज में आ जाओ, जो लेट वेरिएबल होता है उसका ब्लॉक का स्कोप होता है, कॉन्स्ट का भी ब्लॉक का स्कोप होता है, लेकिन वार वेरिएबल का ब्लॉक का स्कोप नहीं होता। ब्लॉक क्या था, जो ब्रैकेट्स मैंने अभी आपको लगा के दिखाई थी कि वो एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक के बाहर कोई स्कोप नहीं है अंदर वाले वेरिएबल का, और जो बाहर वाला वेरिएबल है उसका अंदर कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखो मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने var से डिक्लेयर किए हैं, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7 है, और मेरे पास एक सम का वेरिएबल है। अब मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन के अंदर हम सम लिख लेते हैं a प्लस बी, और हम उसको कंसोल करा लेते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेरिएबल के ऊपर दो वेरिएबल्स का एडिशन करवा रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो जाके हमें 7 + 3 6 13 हमें उसकी वैल्यू दे रहा है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि हमने इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस में से प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अगर मैं माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है। देखो माइनस का ऑपरेशन भी मेरे पास परफॉर्म हो रहा है। मैं अगर देखता हूँ कि मेरे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो मेरे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो क्या मेरे पास वो होता है, मेरे पास डिवाइड का ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है। तो इसका मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के ऊपर सारे वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो हम नॉर्मली अपने वेरिएबल्स में करते हैं, या जो हमारे मैथ के जनरल और बेसिक ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वो हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा तो था जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में, और कुछ ऑपरेटर्स जो हमने देखे हैं इस वीडियो में कि हम ऑपरेटर्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए हमने इतना ही काम करना है। इंशाल्लाह इससे अगला टॉपिक हम अगली वीडियो के लिए देखेंगे, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनी है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो। और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।